हरे कृष्णा। हमारा वैदिक साहित्य मनुष्य जीवन की मार्गदर्शिका है, जहाँ पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजकीय सहित आध्यात्मिक जीवन के विषय में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। कई बार लोग इस वैदिक वाङ्मय को अंधश्रद्धा या धर्म की व्याख्या में समेट लेते हैं, लेकिन वास्तव में वैदिक शास्त्र मनुष्य के लिए न सिर्फ इस जगत में मार्गदर्शक बनता है, अपितु वह इस भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए उसका उद्धारक भी बनता है। हम सब जानते हैं कि व्यक्ति अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर असंयमित जीवन जीता है और परिणाम स्वरूप वह पाप का भागी बनता है। उसका मन उसे इन पाप कर्मों के प्रति प्रोत्साहित करता है और इस पाप कर्मों का चक्र यदि एक बार प्रारंभ हो गया तो फिर उसका कभी अंत नहीं हो सकता। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसे जघन्य पाप कर्मों के लिए भी उपाय है, और उसमें से एक उपाय है पाशांकुशा एकादशी। जी हाँ, लेकिन प्रश्न ये उठता है, वर्ष में इतनी एकादशी आती है और वे सभी हमारे पाप कर्मों का नाश करती है, तो फिर ये एकादशी विशेष कैसे हैं? तो उसे जानने के लिए हम चलते हैं पाशांकुशा एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य के सागर में। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने संपूर्ण विश्व पर भारतवर्ष का साम्राज्य स्थापित कर दिया था और उनके परम मित्र और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के साथ वे चर्चा कर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका महात्म्य क्या है? कृपया इसका विस्तृत वर्णन करें। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने पाशांकुशा एकादशी का विस्तृत वर्णन करना प्रारंभ किया। भगवान ने कहा, हे राजन, समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली इस एकादशी को पापांकुशा या पाशांकुशा एकादशी कहते हैं। मनुष्य को इस दिन भगवान श्री विष्णु के पद्मनाभ विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके जब घोर तपस्या करता है और उससे उसे जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल उसे इस एकादशी पर केवल गरुड़ पर आसीन भगवान श्री हरि को श्रद्धा पूर्वक नमन करने से प्राप्त हो जाता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण अभी इस एकादशी की महिमा का और अधिक वर्णन करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम पाशांकुशा एकादशी से संबंधित एक रोचक कथा का आस्वादन करते हैं। ये पौराणिक समय की बात है। उस समय विंध्य पर्वत पर एक अत्यंत क्रूर शिकारी रहता था। ये शिकारी इतना अधिक क्रूर और घातकी था कि वह बड़े ही निर्दयता पूर्वक पर्वत के जंगलों में रहने वाले पशु और पंछियों की हत्या करता था, और कई बार तो वह उनके शरीर के कुछ अंग काट कर उन्हें और अधिक पीड़ा भी देता था। इस प्रकार अज्ञानता और पाप कर्मों से लिप्त उसका जीवन चल रहा था, और यमराज ने भी उसके लिए नरक में स्थान निश्चित कर दिया था। अब देखिए, संयोगवश एक दिन यूं हुआ कि उसे किसी तरह से ये पता चला कि वह जो कार्य कर रहा है उसे पापमय कार्य कहते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप उसे मृत्यु के पश्चात स्वयं नरक में जाकर घोर कष्ट भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, कष्ट भुगतना किसे अच्छा लगता है? तो बस ये पता चलने पर शिकारी भी घबरा गया। अब उसे डर लगने लगा, क्योंकि नर्क का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, तो वहाँ जाकर कष्ट भुगतना पड़े फिर तो कहना ही क्या। तो बस फिर इसी भय के मारे वो सीधा अंगिरा ऋषि के आश्रम में चला गया। वहाँ जाकर वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे ऋषिवर, आजीवन मैंने अत्यंत घोर पाप कर्म किए हैं, निर्दोष प्राणियों की निर्मम हत्या की है, और अब जीवन के अंत में मुझे ये ज्ञान हुआ है कि मैंने आजीवन कितना पापमय जीवन व्यतीत किया। हे ऋषिवर, पाप कर्मों की सजा स्वरूप नरक के विषय में सोचकर अब मैं अत्यंत भयभीत हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे इन पापों से मुक्त होने का कोई मार्ग दिखाएं। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कृपया मेरी सहायता करें प्रभु। शिकारी की आर्द्र प्रार्थना सुनकर ऋषि अंगिरा ने उसे कहा, हे वत्स, निसंदेह तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें नरक की दिशा में अग्रसर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शास्त्रोक्त एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम इससे बच सकते हो, और वो उपाय है अश्विन मास में आने वाली पाशांकुशा एकादशी व्रत का पालन। इस एकादशी व्रत का तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करो, भगवान श्री पद्मनाभ की पूजा अर्चना करो, और निश्चित रूप से तुम इस पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर शिकारी के मन में आशा की किरण उदित हुई। उसने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए गए नियम अनुसार श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन किया, और इसके परिणाम स्वरूप वो अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हुआ और जीवन के अंत में उसे आध्यात्मिक लोक प्राप्त हुआ। पाशांकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा,
हे राजन, इस पृथ्वी पर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है, और ये नाम उच्चारण यदि एकादशी के दिन किए जाए फिर तो उसे कभी भी यमलोक के दर्शन भी नहीं करने पड़ते। और इतना ही नहीं, मनुष्य 100 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ करता है, तब जाकर उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी तुलना पाशांकुशा एकादशी से अर्जित पुण्य फल के 16वें भाग से भी नहीं की जा सकती। इतनी पुण्य फल प्रदान करने वाली है ये एकादशी। जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन पर एकादशी व्रत का पालन नहीं करता, तब तक वह पापमय रहता है और उसके पूर्व जन्म के पाप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जो व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करता है, रात्रि में जागरण, कृष्ण कथा का श्रवण, कीर्तन तथा सेवा करता है, उसे भगवान श्री विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, उसके माता की ओर से 10 पीढ़ियां, पिता की ओर से 10 पीढ़ियां और पत्नी की ओर से पूर्व 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी पालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हुए आगे कहा, मनुष्य को इस दिन अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण, तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, जल, छाता और 1 जोड़ी जूते दान देना चाहिए। विशेष रूप से एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को भी अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य देना चाहिए, और जो समृद्ध हैं उन्हें ये सोचकर दान देना चाहिए कि उनकी संपत्ति पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण है, और इसलिए उसे भी जन कल्याण के कार्यों में लगाना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार इस एकादशी पर दान अवश्य देना चाहिए। ये दान आप अपने नजदीक के किसी मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण या वैष्णव को दे सकते हैं। इस दिन आप एक और प्रकार से भी दान दे सकते हैं, और वो है हमारे वैदिक साहित्य श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के प्रचार हेतु दान देना। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट गीतादान.in पर जाकर इन वैदिक ग्रंथों के लिए दान दे सकते हैं। यदि आप वैदिक संस्कृति के प्रचार के हमारे इस अभियान की सराहना करते हैं और इसके लिए हमें सहायता करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अगली एकादशी वीडियो के लिए भी दान दे सकते हैं। आपके लिए एक और शुभ समाचार है, और वो ये कि यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और प्रतिदिन ऐसी ही मधुर कथाओं, वैदिक तथ्यों और आध्यात्मिक संदेश को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसी क्षण हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलिए, भौतिक जीवन के समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हेतु सक्षम ऐसी पाशांकुशा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।